ये व्यू बहुत सुंदर है, ये कश्मीर का है। डल लेक में हम सुबह 5:30 बजे निकले थे और 5:30 बजे इतना सुंदर व्यू था। आई रियली लव्ड इट। सो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई अपने पूरा ट्रैवल ब्लॉग का, जिससे कि आप लोग भी देख सके कितना प्यारा है। मतलब इट वॉज मेस्मराइजिंग। धीरे धीरे लाइट जो थी वो बढ़ रही थी। जब हमने शुरू किया था तो आपने देखा था उसका कलर एकदम ब्लू आ रहा था, बिकॉज इट वॉज सनराइज वॉज नॉट देयर एंड धीरे धीरे करके सनराइज होने लगा एंड उसका एकदम थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आने लग गई। और यहाँ से हम जा रहे हैं एक मार्केट जो सुबह लगता है, वेजिटेबल मार्केट। इनफैक्ट वेजिटेबल नहीं, वहाँ सारी सब कुछ मिलता है। वहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं। वेजिटेबल में कमल ककड़ी बहुत सारी रखी रहती है वहाँ पे। तो हमें बोट में आके इन्फॉर्म किया गया कि अगर मार्केट जाना है तो सुबह सुबह आप 5:30 बजे उठ जाइएगा। दो इट वॉज डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग, क्योंकि मैं थोड़ी इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। तो मैं फिर उठ गई और सीधे हम लोग मार्केट की तरफ जाने लग गए। और मतलब जब उठ के देखा तो मेरे को लगा इट्स वर्थ। अगर मैं नहीं आती तो आई वुड हैव मिस समथिंग। बहुत मज़ा आया। इतना अच्छा उन्होंने हमें इधर कावा बना के गरम गरम, वो जो एक खुशबू होती है ना सुबह सुबह हवा में जो मिल जाती है कावा की। और सब जगह सब लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। जो लोकल लोग थे वो अपना सामान सेल कर रहे थे। कुछ फ्रूट सेल कर रहे हैं, कुछ वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, कोई कावा, कोई ऑर्नामेंट्स, प्यारे प्यारे ऑर्नामेंट्स सेल कर रहे हैं। तो पूरा जो भी कश्मीर का सामान है आपको उसी जगह मिल जाएगा। बट मोस्टली उसको सब लोग वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं। बट मुझे तो उधर सभी तरह के वेंडर्स दिखे एंड व्यू इतना सुंदर है। अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग सुबह उठकर जाना ही उस जगह को देख के। वो डल लेक का जो व्यू है जिसमें सुबह सनराइज हो रहा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब देयर इज नो वर्ड फॉर इट। इट्स रियली मेस्मराइजिंग। एक उसका जो लम्हा है, एक एक मोमेंट है, इट्स सो कैची। इतना आप खुद ही देखिए। मतलब ये बोट्स हैं प्यारी प्यारी, ऐसा लगता है कि आप किसी टॉय वर्ल्ड में आ गए। छोटी छोटी बोट्स हैं, उसमें फ्रेश सब्जी रखी हुई है, इतनी प्यारी सब्जियाँ। कमल ककड़ी इतनी सारी है। मैंने तो कभी इतनी सारी कमल ककड़ी मतलब देखी नहीं थी। शॉप्स में तो थोड़ी थोड़ी रखी रहती है, पर यहाँ पर खूब सारी कमल ककड़ी। और इधर की जो ग्रीन वो होता है, साग होता है, वो भी इधर काफ़ी बिकता है। क्योंकि यहाँ सुबह सुबह हम लोग नहीं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यहीं आते हैं। यहाँ से वो लोग अपने लिए पूरी साग सब्जी लेके, सब कुछ यहीं से लेकर वो लोग भी जाते हैं। और इसका मतलब 7 o'clock तक ये मार्केट बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो ये आपको मार्केट नहीं मिलेगा। और मतलब बोटिंग करते करते ही आपके साथ आपको लोग फॉलो करने लगेंगे, आपको बोलेंगे कि हमारा ये ऑर्नामेंट देखिए। मैंने इधर से एक छोटा सा मून स्टोन भी ख़रीदा था। हालांकि बार्गेन करके हम लोगों ने सोचा कि हमने बहुत अच्छा प्राइस ले लिया है, लेकिन एज़ यूजुअल हम जब बोट में पहुँचे तो हमें आप ये देखिए। अभी मैं फिर बताती हूँ उस कहानी के बारे में। बड़ी दुख भरी कहानी थी। बोट में जाके तो डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ, क्योंकि उससे सस्ता बोट में मिल रहा था। तो फिर एनीवेज अब हम आगे निकल चुके हैं और हम गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पूरा बर्फ, इतना सुंदर व्यू हो रखा था। मतलब बीच में एवरीवेयर, मतलब थोड़ी देर बाद तो हम बर्फ़ देखकर जितने भी सब लोग बैठे थे ना, वी वर गेटिंग क्रेजी। ओ माय गॉड, ये तो पूरा बर्फ़ है, इतना ज़्यादा बर्फ़ है। सो ड्राइव करते समय तो इट वॉज फन। ड्राइव जो को सीट में मैं बैठी थी और इतना प्यारा लग रहा था। मतलब ये लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींचूं कि एक्चुअल देखूं। मतलब मैं जब कैमरे को देख रही थी तो मुझे लग रहा था यार मेरी आंखों से मैं जो व्यू देख रही हूँ, आई एम मिसिंग दैट। बट फिर लग रहा था लेटर ऑन कैप्चर करने के लिए कुछ नहीं होगा। सो आई वॉज स्पेक्टिकल कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ कि मैं उसको
रियल में देखूं। तो बीच बीच में मैं बंद कर दे रही थी एंड आई वाज सीइंग द रियल कश्मीर through my eyes because I no matter how beautiful camera you are having, और मेरे पास तो OnePlus है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, but then उसमें काफ़ी फ़र्क होता है the real scene you are seeing with your eyes and the through phone. So anyways मैंने फिर भी इसमें शूट किया बिकॉज आई वॉज सुपर एक्साइटेड। मैंने सोचा था एक ब्लॉग बनाऊंगी और जो कि मैंने बनाया, सो डाला लेट है लेकिन इट वॉज ब्यूटिफुल। मतलब स्काई का जो कलर है, मतलब उसमें जो क्लाउड्स का पैटर्न था और उसमें जो डिफरेंट शेड्स आ रहे थे स्काई में, इतने सुंदर लग रहे थे ना। यू शुड कम एंड सी दिस प्लेस, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। कश्मीर में खुद से ड्राइव करके जाना इट्स रियली फन। मतलब इतना अच्छा लगता है। सब जगह थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर होना पड़ता है क्योंकि रोड कहीं कहीं नैरो होती हैं और कहीं भी आगे से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या बर्फ़ ज़्यादा हो तो ब्लॉक भी हो सकती है। सो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ड्राइव करते समय कि आगे से कोई व्हीकल हो रही है तो आप साइड में लगा लें, बट इट इज़ वर्थ कमिंग फॉर अ ड्राइव। सो अब हम गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं और हमने गुलमर्ग में अपने लिए गंडोला भी बुक किया है। मतलब गंडोला, अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो तो अभी गंडोले में ज़रूर आप बैठिएगा। उसके टिकट्स आपको लेने पड़ते हैं बट इट्स वर्थ, क्योंकि वहाँ से जो व्यू नज़र आता है आप खुद ही देखिए, इतना सुंदर व्यू नज़र आता है। मतलब इट्स ब्यूटिफुल। गुलमर्ग में भी 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में भी देयर इज़ स्नो, बट स्टेज 2 में इट्स ब्यूटिफुल। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी स्नो है वहाँ पे। सो मतलब अगर आप आओगे तो आप स्टेज 1 भी देखिएगा एंड आप स्टेज 2 भी देखिएगा। डोंट मिस स्टेज 2 बिकॉज उधर का भी अपना एक चार्म है। मतलब पूरी बर्फ़ बिल्कुल, मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल पैच विच इज़ विदाउट बर्फ़। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगता है आप सीधे हिमालय में पहुंच गए हो। मतलब बहुत प्यारा लगता है। और उधर से आप देख सकते हो, मतलब दूर से भी आप गंडोला जा रहे हैं, आप उसका आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। सो बहुत प्यारा लगा। तो शुरू में मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में आई वॉज हेजिटेंट कि अरे वीडियो बनाऊंगी, सब लोग देख रहे हैं। बट जब मैं गुलमर्ग में गई मैंने देखा यार सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ मेकिंग वीडियो। सो आई ऑल्सो गॉट लिटिल कॉन्फिडेंस। और हम इधर ही एक हमारे इधर पास में एक ब्लॉगर भी आई हुई थी एंड शी वॉज डूइंग लाइव टेलीकास्ट एंड आई वॉज लाइक getting too much inspired with her। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा यार ये तो लाइव टेलीकास्ट कर रही हो, मुझे तो वीडियो बनाने में ही शर्म आ रही है। सो मैंने कहा चलो अभी मैं खुल के वीडियो बनाती हूँ। बट इट वॉज सो इंस्पायरिंग। मतलब मैं तो कहती हूँ कि कभी आपको कुछ इस तरह का दिखे तो हमेशा तारीफ़ करना चाहिए एंड यू शुड टेक ऑलवेज़ एवरीबडी जो आपको इंस्पायरिंग लगे तो उसको याद भी रखना चाहिए और बताना भी चाहिए। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। शी वॉज विथ वन फ्रेंड एंड वो लोग मिलके लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे इन इंस्टाग्राम ओनली। शी इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैंने सोचा कि मैं उनको अप्रिशिएट ज़रूर करूँ। सो ये जो गंडोला है इसकी सारी विंडोज़ ट्रांसपेरेंट है। सो मैंने यहीं से विंडो के थ्रू सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की। सो गुलमर्ग में आते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। लाइक आप जो शूज़ पहन रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पोर्ट्स शूज़ और नॉर्मल सैंडल बिल्कुल भी स्नो में नहीं काम करती हैं। सो यू नीड टू हैव बूट्स, स्नो बूट्स और या लॉन्ग बूट्स चलेंगे जो लेदर वाले होते हैं। सो बिना बूट्स के तो इट्स सो डिफ़िकल्ट टू वॉक। इनफैक्ट हम लोग ने बूट्स भी पहने थे तो इट इज़
स्टिल डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्नो। अगर आप नए हैं तो काफ़ी इसकी टेक्निक होती है। यहाँ के जो लोकल लोग थे वो बोल रहे थे कि आप स्नो में वॉक करने के लिए आप अपने हील्स को पहले टाइटली ग्राउंड में डालिए, धसाइए एक तरह से, और उसके बाद आप अपना फ्रंट फुट रखिए। तो ऐसे करने से आप फिसलते नहीं हैं। पर स्नो में मैंने देखा है जो सॉफ्ट स्नो होती है फिर भी इजी होता है उधर वॉक करना, और जो पिघल चुकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि उसमें स्किड करने के चांसेस हैं। सो एक तो आपको बूट्स अच्छे वाले या लॉन्ग लेदर बूट्स होने ज़रूरी हैं या स्नो बूट्स होने ज़रूरी है, और दूसरा आपको लॉन्ग कोट भी होना ज़रूरी है। So these two things, long coat या long jacket is must for गुलमर्ग। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने फोटोग्राफी के लिए अपना जैकेट उतार दिया था बट मुझे उतना ठंडा नहीं लगता। जिन लोगों को ठंडा लगता है, मेक श्योर यू आर वेयरिंग लॉन्ग कोट। तो एक नॉर्मल स्वेटर या शॉल से काम नहीं बनेगा। इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड। एक चीज़ मैं मिस कर गई, वो है आपको ग्लव्स। हैंड ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी है। जिनको ठंडा लगता है कि मेक श्योर कि आप हैंड ग्लव्स लीजिए। मेरे पास हैंड ग्लव्स थे लेकिन मैंने नहीं पहना। आई टोल्ड यू आई एम एन एक्सेप्शनल, मुझे ठंडा कम लगता है। बट एनी वे दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अगर गुलमर्ग चल रहे तो कैप भी, हाँ, सिर में कैप भी होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, स्नो बूट्स होने चाहिए और लॉन्ग जैकेट। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर मस्ती कर सकते हो। नहीं तो आप बहुत कंप्लेन करोगे क्योंकि मतलब बर्फ़ इतनी है, थोड़े टाइम में हाथ जमने लग जाते हैं और आप चल नहीं पाओगे। सो इट बिकम्स सो रिस्की। और नेक्स्ट हमने की स्नो बाइकिंग। मतलब इट वाज सच अ क्रेज़ी स्पोर्ट, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सबके साथ एक असिस्टेंट रहता है, सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको हेल्प करेगा, थोड़ा गाइड करेगा और पीछे बैठता है आपके। सो और दूसरा स्कीइंग किया और इट वाज अ फन। स्कीइंग के लिए आपको यहाँ स्कीइंग शूज़ भी मिल जाएंगे और स्कीइंग गाइड भी मिल जाएगा और किट भी। सो इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, दे विल गाइड यू एंड एक्चुअली दे रियली टेक केयर ऑफ़ यू। सो आप डरिएगा नहीं। अगर आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर स्कीइंग करिएगा और स्नो बाइकिंग को भी करिएगा, विच इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई लाइक द मोस्ट। नेक्स्ट हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं। इट्स अ इग्लू रेस्टोरेंट। सो यहाँ पर आपको तरह तरह के कावा मिलते हैं और ये पूरा का पूरा एक इग्लू के शेप में है और उसके अंदर जो भी सामान है वो पूरा बर्फ़ का बना हुआ है। एंड इट वॉज दो वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। बहुत डर डर के वॉक कर रही थी मैं कहीं फिसल ना जाऊँ, बट बहुत सुंदर बना हुआ है। अंदर सब कुछ बर्फ़ है। सो यहाँ पर जो टेबल है और जो बैठने का बना रखा है उन्होंने स्टूल जैसा, वो सब कुछ स्नो का है। ऊपर रूफ में भी स्नो है। एंड उन्होंने बैठने के लिए जो एक शीप की खाल होती है उसका उन्होंने बैठने का बना रखा है, सो दैट कस्टमर्स कैन सिट देयर। और यहाँ पर जो उन्होंने केटल यूज़ की है वो बहुत ही सुंदर कश्मीरी स्टाइल की एंटीक केटल है जिसमें इतनी सुंदर कार्विंग हो रखी है। एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल के साथ इट्स वेरी हैवी ऑल्सो, जिसमें वो कावा सर्व कर रहे हैं और मुझे बहुत सुंदर लगी। दिस प्लेस इज़ सो नाइस, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। अगर आप यहाँ आएंगे तो मेक श्योर यू कम टू दिस place because it's unique. I haven't seen this place something like this before, so I would really recommend you all to come and visit this place. It's beautiful.
यहाँ पर मोस्टली जो लोग बहुत थक गए हैं वो आराम कर रहे हैं और बाकी लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम यू कैन सी एट द बैक दे आर डूइंग फोटोग्राफी बिकॉज ये जगह ही इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग है कि सबको लगता है कि अगर घर जाओ तो ज़रूर इस जगह के बारे में बताओ बिकॉज nobody had seen it before and it's wonderful, you know, it's wonderful. I haven't seen this was my first place like this. Maybe other countries do have, but यहाँ पर तो and I haven't been there, but यहाँ पर मैं आई हूँ, so I'm sharing this thought with you all. हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो बोलना मैं भूल ही गई कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा. क्या है ना, इफ़ यू डू दैट सो आई विल गेट मोर इंस्पायर्ड और फिर आगे भी कुछ अच्छी वीडियोस और बनाती रहूँगी बिकॉज बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है. आप इतनी मेहनत करते हो, आपको एडिटिंग करो और पूरा वीडियो बनाओ और उसके बाद नो लाइक्स नो व्यूज़. सो इसलिए जल्दी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. थैंक यू.